गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ प्रतिशत की अगली क्लास को। आप सबका मैं इस आपके प्यारे चैनल मैथ पाठशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं आप सबसे लाइव रूबरू नहीं हो पाऊँगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है ताकि आपकी क्लासेस बाधित ना हो और आप अपनी तैयारी को निर्विवाद रूप से जारी रखें। ठीक है, तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे क्लास को फोकस करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिकॉर्डेड वीडियो का भी उतना ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे जिस तरह से आप लाइव में हमसे रोमांचक तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। हम लोग आज लाइव नहीं मिल पाएंगे, कल हम लोग फिर से लाइव की अवस्था को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप सब इस वीडियो को देखते हुए कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और आप सबसे अपील है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, इसका अवश्य आप निर्वहन करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, कल हम लोगों ने प्रतिशत में आय व्यय को कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग हेडिंग बनाते हैं। पहली हेडिंग चुनाव पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न, पहला कार्यक्रम टाइप 1। पहले तो कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। देखिए, कोई भी अगर चुनाव होगा, किसी भी चुनाव में कम से कम 2 कैंडिडेट भाग लेंगे। कैंडिडेट को हम प्रत्याशी कहेंगे, उम्मीदवार कहेंगे। प्रत्याशी फर्स्ट और प्रत्याशी सेकंड। बहुत ही आराम से काम करेंगे। टोटल मत होंगे, कुल मत को हम वोट भी कहते हैं, आप ऐसे भी वोट को लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल वोट का कार्यक्रम होगा। अगर टोटल वोट को हमने 100% मान लिया, पहले प्रत्याशी ने अगर 10% पाया तो जाहिर सी बात है दूसरे प्रत्याशी को 90% वोट मिलेगा। जो कम पाएगा वो हारेगा, जो अधिक पाएगा वो जीतेगा। लाइन क्लियर। जीत और हार इंपॉर्टेंट है, तो जीत और हार हमेशा दोनों प्रत्याशियों के प्राप्त मतों के अंतर से होगा। किसके अंतर से होगा? तो जो भी कैंडिडेट 2 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, प्रत्याशी को हम कैंडिडेट भी कहेंगे, उम्मीदवार भी कहेंगे। ठीक है, कैंडिडेट। तो दोनों प्रत्याशी जितना पाएंगे, जितना प्राप्त करेंगे वोट, उनके अंतर से ही चुनाव में जीत और हार का निर्धारण होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने आपको दिए 20 रुपए, आपके छोटे वाले भाई को मैंने 80 रुपए दे दिए, तो जाहिर सी बात है 80 20 100 पूरा बंटवारा हो गया। वो 60 था, 80 - 20 60 था, जो आपको कम मिला तो आप हार गए, और वो 60 छोटे भाई को अधिक मिल गया तो उतने से वो जीत गया। यानी ये जितने वोट से हारेगा वो उतने ही वोट से जीतेगा। क्लियर हो गया? इतनी सारी बातें समझ में आ गई। 80% से जीत या हार। क्लियर? अब का निर्धारण होगी। अब पहला सवाल, बाकी परसेंटेज का रामबाण, जिसका मान संख्यात्मक उसी के प्रतिशत का प्रयोग। क्लियर? जिसका वैल्यू न्यूमेरिकली गिवन होगा आप उसी के परसेंटेज का प्रयोग करेंगे। कैसे? एक तरफ प्रतिशत का मान और एक तरफ उसका संख्यात्मक वैल्यू। क्लियर हो गया? और दूसरी बात, रीड लाइंस, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वो तो चलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो फटाफट पहला सवाल लिखते हैं। टाइप 1 में किसी चुनाव में ए 40% मत प्राप्त कर 2080 मतों से चुनाव हार जाता है। बताइए विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले? मत का मतलब वोट। क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं करना है, बड़े ही आराम से काम करेंगे। ठीक है, चलिए, टोटल वोट्स 100%। पहला प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी। पहले ने कहा ए 40% प्राप्त करता है। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है दूसरे को 60% मिलेगा। जीत हार की कहानी 60 - 40 विच मीन्स 20% से जीत या हार। सवाल में कहता है वह 2080 मतों से चुनाव हार जाता है। ये चुनाव हारने की अवस्था है, हारने वाला मत है। हमारे हिसाब से 20% से जीत या हार हुई है, 20% से वो हारा है और सवाल में इसका वैल्यू दिया है 2080 मत से हारा है। तो जिसका मान संख्यात्मक उसी के आप प्रतिशत का प्रयोग करेंगे। लाइन क्लियर? तो भैया हमारे हिसाब से 20% से जीत और हार हुई है और सवाल के हिसाब से 2080 मतों से वह चुनाव हारा है। तो 20% का वैल्यू 2080 के बराबर, लड्डू लड्डू कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 104, तो 1 का वैल्यू 104 हो गया। सवाल में कह रहा है विजेता प्रत्याशी, तो आप भी जानते हो कि 40 वाला हारेगा 60 वाला जीतेगा। कह रहा है विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो 60% का वैल्यू निकालना है। तो 60% का वैल्यू 60 गुने 104, अब गुना कर लेंगे 6 चौका 24, 6 कम 6 62, 40 मत विजेता कैंडिडेट को मिले। 6 गुने 4 24, 2, ठीक है, और 6 कम 6। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लाइन क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल आपके साथ सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। जीत हार हमेशा आपके दोनों प्रत्याशियों के प्राप्त मतों के अंतर से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। ए 25% मत प्राप्त करता है, वह कितने मतों से चुनाव हारा यदि बी को 3000 मत मिले। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, किसी चुनाव में ए 25% मत प्राप्त करता है, वह कितने मतों से चुनाव हारा यदि बी को 3000 वोट मिले। बड़े आराम से, टोटल 100%। 2 कैंडिडेट भाग ले रहे हैं, एक ए और दूसरा बी। ए को 25% प्राप्त हो रहा है, प्राप्त करवा दीजिए। तो जाहिर सी बात है बी को 75% प्राप्त होगा, कोई टेंशन नहीं। अब सवाल कहता है ए 25% मत प्राप्त करता है, करवा दिए, तो बी 75% मत प्राप्त करेगा, कोई टेंशन नहीं। वह कितने मतों से चुनाव हारा, रीड लाइंस, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। वह कितने मतों से चुनाव हारा, तो चुनाव में जीत और हार होता है अंतर से। 75 और 25 का अंतर 50%, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। यदि B को 3000 मत मिले, ये जो संख्यात्मक मान है वो किसका संख्यात्मक मान है, B के मतों की संख्या है। और सवाल में B के मतों की संख्या 3000 दी गई है और परसेंटेज के रूप में हमने कैलकुलेट किया है, B का मत हुआ है 75%। तो फिर वही रामबाण काम करेगा, जिसका मान संख्यात्मक उसी के प्रतिशत का प्रयोग। तो भैया 75% का वैल्यू 3000, 75 एकम 75, 75 चौका 300, 1% का वैल्यू 40। तो सवाल में पहले से आपने निकाला है 50% का वैल्यू, तो 50% का वैल्यू 50 गुने 40 और ये हो जाएगा 5 चौका 20, 2000 मतों से चुनाव हारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग रुक करते हैं। सवाल इस तरह से दे देता है कभी कभी, बड़े ही आराम से हम लोग समझेंगे चीजों को। टाइप नंबर 2 दे दिया, किसी चुनाव में, पहला सवाल, किसी चुनाव में 20% मतदाताओं को कहते हैं वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मटका नहीं, मत का, वोट का प्रयोग नहीं किया, शेष डाले गए मत का 70% विजेता प्रत्याशी को मिला यदि वह 960 मतों से चुनाव जीता तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की
पंजीकृत मतदाता मतलब रजिस्टर्ड वोटर्स, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी, ये सवाल हो गया। बड़े ही आराम आराम से काम करेंगे। चलिए, ये उम्मीद करते हैं सवाल आप ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे अब तक कलम कॉपी के साथ में, ठीक है। बड़े आराम समझते हैं, टेंशन फ्री होकर के विधि बड़े ही आराम से। कह रहा है किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसको समझते हैं। जैसे जो वोटर लिस्ट होता है, मान लीजिए वोटर लिस्ट में आप सबका नाम हो, 10 लोगों का नाम हो, ठीक है, और 3 लोगों का जिस दिन मतदान था उसी दिन सीजीएल मेंस का पेपर पड़ गया, तो जाहिर सी बात है नागरिक का फर्ज हम तब निभाएंगे जब हम एक व्यक्ति का फर्ज निभाएंगे, व्यक्तिगत जीवन भी है। तो हमने किसी कारणवश 3 लोगों ने वोट नहीं दिए। अब उनका नाम तो वोटर लिस्ट में जरूर था, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं, तो उनके जो वोट है, वैल्यूएबल वोट्स जो हैं, वो किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिल पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 10 में से 3 लोगों ने वोट नहीं डाले तो छोड़ दीजिए, तो बाकी 7 ही लोगों ने वोट डाले ना। अब उन्हीं 7 लोगों में से बंटवारा होगा, कुछ मिलेगा जीतने वाले को, कुछ मिलेगा हारने वाले को। ये लाइन क्लियर हो गया। तो बड़े आराम से टेंशन फ्री होकर काम करेंगे। देखिए, किसी चुनाव में तो सबसे पहले आप काम कर लेंगे टोटल मतदाता, टोटल वोट्स। टोटल का 20% नहीं पड़ा, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब बताइए, अगर टोटल मतदाताओं में से 20% लोग नहीं करेंगे तो कितने लोग करेंगे? 80% करेंगे। और जो करेंगे, जो वोट डालेंगे, उसी का वोट तो दाहिने बाएं जाएगा, दोनों कैंडिडेट में बटेगा। लाइन क्लियर? जैसे आप 15 टमाटर खरीद करके आए, 5 टमाटर को आपने फेंक दिया, तो 10 टमाटर की सब्जी ना आप खाएंगे, आप और आपके पार्टनर मिलकर, तो सेम कैटेगरी। हमने कहा टोटल मान लिए, ठीक है। टोटल 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब टोटल का 80% करेंगे। 80% का मतलब 80/100, इतने वोट डाले गए, इतने वोट डाले गए, वोट डाले गए, कोई टेंशन। अब इसी का बंटवारा होगा 2 भाग में, कैंडिडेट फर्स्ट, कैंडिडेट सेकेंड। अब जितने ही वोट डाले गए उनका बंटवारा होगा, ठीक है। और शेष डाले गए मत का 70%। बस ये ध्यान रखना है, बंटवारा जहां जहां होगा वहां वहां हम 100% मानेंगे, ठीक है ना। तो टोटल का 80% वोट डाले गए, ठीक है, उसका 70% इसको मिला, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले को 30% मिलेगा। क्लियर? क्योंकि 70 और 30 100%। जितने वोट डाले गए हैं, हमें 25 मत मिले थे, 5 लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, 20 बचा। अब 20 का बंटवारा 2 भाग में हो गया, एक को 14 मिला, एक को 6 मिला, तो टोटल बंटवारा हो गया ना 20, तो वो 20 है 100%। तो टोटल जो वोट डाले जाएंगे वो 100% मान लेंगे। जहां जहां बंटवारा होगा बच्चा, वहां वहां हम 100% मान लेंगे। तो 70% इसको मिला, तो जाहिर सी बात है 30% इसको मिलेगा। जीत हार का कार्यक्रम क्या चलेगा? 40% से। जीत हार, जीत और हार हमेशा अंतर से होता है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, परेशान मत रहिएगा, तुरंत हम लोग सिस्टम बना लेंगे। एक सवाल तो हम लोग कर ही लेंगे इसको, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा लाइट धोखा दिया है, कोई बात नहीं है। तो अब आइए, अब इसको हटा देते हैं कंडीशन, बड़े आराम से यहाँ से काम करते हैं। टोटल गुने 80/100, इतने वोट पड़े, गुने उसका 40% जीत हार। 40% का मतलब 40/100, और सवाल में इसी का वैल्यू दिया है 960, बराबर कर लिए 960। लड्डू लड्डू इसके साथ कैंसिल हो गया, 8 गुने 4 32, और 32 दिया होता है 96, यानी टोटल वोट हो गए 3000। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। कोई टेंशन, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला सवाल फिर लिखवाते हैं, एक सवाल और करा लेते हैं ताकि हमारा चुनाव वाला क्लियर हो जाए। कोई टेंशन नहीं लेना है जनाब। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने जो भी होगा क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां, चौथा दे दिया। किसी चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए, शेष डाले गए मतों का 15% मत प्राप्त कर एक प्रत्याशी
एक प्रत्याशी 980 मतों से चुनाव हारा। बताइए कुल पंजीकृत रजिस्टर्ड वोटर्स मतदाताओं की संख्या क्या थी। बहुत ही आराम से। अब देखिए किसी चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, इतना सुनते ही टोटल वोट, ठीक है, उसका 30% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए तो तुरंत 70% दिए, टोटल का 70%। अब देखिए शेष डाले गए मतों का 15% मत प्राप्त कर। अब यहीं पर ध्यान रखना है, एक को अगर 15% मिला होगा तो दूसरे को 85% मिला होगा, क्योंकि बंटवारा जहां जहां होगा वहां वहां हम 100% मानेंगे। तो 85 और 15 मिलाकर 100% हो गया होगा। जीत हार की बात कितना हुआ, 70। लाइन क्लियर। तो टोटल का 70% डाला गया और उसके 70% से जीत और हार हुई। 70% का मतलब 70/100। अब सवाल में कहता है 980 मतों से चुनाव हारा, तो बस तुरंत 980 लम धम 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 कैंसिल। 67 49 98 20, टोटल वोट हो गए 2000। उम्मीद करते हैं चुनाव का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं, देखिए चुनाव में बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत का रामबाण एक ही है, जिसका मान संख्यात्मक उसी के प्रतिशत का प्रयोग। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट समझते हुए आप आगे बढ़िएगा। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आशा है आज आपकी ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आज लाइव नहीं मिल पाएंगे, हम लोग कल लाइव मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए, जय हिंद।